क्या हुआ है मीरा? जब से तुम आई हो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। क्या बोलूं? ये पापा देखो ना, कितनी बार बोला उनको कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, पर वो है कि मानते ही नहीं। एक ही जिद लेके बैठे हुए हैं। और पता है, वो लड़का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मना कर दो ना। किया मैंने। ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें बताना चाहिए ना कि तुम मुझे पसंद कर रही हो, प्यार करती हो मुझसे। नहीं बोला होगा क्या? 50 बार बोला मैंने कि मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो क्या बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे? सरकारी जॉब है उसके पास। तो क्या हुआ? पैसे। पापा को लगता है कि देखो आदि, एक बात बताऊं, वैसे ना पापा भी गलत नहीं सोच रहे। उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं अपनी जिंदगी में। वो जानते हैं कि रिश्ते भी पैसे से चलते हैं आजकल। उन्होंने बहुत दुख देखे हैं पैसों की वजह से। शायद इसीलिए उन्हें लगता होगा कि मेरी बेटी जहाँ जाएगी वहाँ चैन सुकून से रह पाए। पर मुझे पता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मैं चाहूँ तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ, तुम भी जॉब करोगे, मिल बांट के कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। सही बात है, लेकिन क्या करें अभी। तुम्हारे पापा इतनी जिद्दी जो है, और उन्होंने ऐसा ही सोचा होगा कि पैसों से घर तो चलेगा ना, तुम्हारी जिंदगी चले या ना चले, लेकिन तुम्हें कभी भी दुख तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा, क्या आसान होता है क्या? जिस इंसान से हम प्यार ही नहीं करते उसके साथ रहना, मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया है। तुमने किया है? तुम रह पाओगे ऐसे इंसान के साथ जिससे तुम प्यार नहीं करते, पर शर्तों की वजह से उसके साथ पूरी जिंदगी निकालनी है? नहीं। ये बिजनेस नहीं है, रिश्ता है, निभाने की चीज। और सच बताऊं ना तो मेरे हिसाब से जो लोग प्यार करते हैं ना, उन्हें ही साथ में रहना चाहिए। मैं बात करता हूँ, पापा के साथ मैं बात करता हूँ और बताता हूँ कि मेरे पास कोई सरकारी जॉब तो नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूँ। मैंने सब बताया उनको, और पता है वो क्या बोल रहे थे? कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी ना तो वो दवाई पी जाएंगे या फिर कुछ भी करके मर जाएंगे बस। ये तो गलत बात हुई ना, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वो तुम्हारे पापा ही है, क्योंकि मम्मी का तो देहांत पहले ही हो चुका था। और मानता हूँ कि तुम लोग छोटे थे तो पूरी जिम्मेदारी पापा ने उठाई थी, तुम लोगों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और अभी जब शादी की बात आई तो पापा ये गलत कर रहे हैं। मैं मैं क्या करूं? देखो मैंने बात कर ली, पर पापा एक से दो नहीं हो रहे। अगर ऐसा है तो एक बार तुम बात करके देख लो। मैं क्या बात करूं? हाँ, मैं अपनी तरफ से मनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उन्होंने जो ऐसा ही कह दिया है कि तुमने उनकी बात नहीं मानी तो वो सुसाइड कर ले। इसी बात से तो मैं भी डरती हूँ ना। मुझे भी इसी बात का डर है कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानी ना तो हो सकता है कि पापा सच में अपनी जान दे दें, और मैं अपने बाप को नहीं गवा सकती। आदि, अगर कभी हो सका तो मिलेंगे जरूर, बात हुई तो भी करेंगे, पर इस रिश्ते को यहाँ से खत्म करना होगा। आज के बाद तुम मुझे मिलने की कोशिश मत करना। भूल जाना कि हम दोनों के बीच कुछ था। मस्त है। मैंने पूछा। मैंने बता दिया। देख, अभी मेरा मूड है ना अलग जगह पे, तो अपना काम कर जा। हाँ हाँ, जानती हूँ जानती हूँ। अब तो मेरा भाई किसी से बात भी नहीं करेगा। यहाँ क्यों आई तू? तुझे परेशान करने। देख, एक चाटा पड़ जाएगा ना तो ये यहाँ है ना इंसान हो जाएगा। निकल जा। वाह, अब आपकी शादी होने वाली है, इसका मतलब ये कि आप मुझे परेशान करोगे? मैं परेशान कर रहा हूँ कि तू कर रही। देख, ये तेरी भाभी, होने वाली भाभी, कितनी खूबसूरत है।
हाँ हाँ दिख रहा है मुझे। भाभी तो ब्यूटीफुल है, लेकिन भाई का क्या करेंगे? मतलब क्या है? वो ब्यूटीफुल है तो मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? आप ब्यूटीफुल नहीं हो सकते ना? हैंडसम हो सकता हूँ ना? तो नहीं। वही। हम्म, मैं क्या बोलती हूँ भाई, पता अरे कुछ है? भी क्या मत बोल बोल, रही कुछ हो? भी मत। क्या? क्या है? इसको कुछ काम दो, चुपचाप बैठी रहती है, यहाँ आके उल्टी सीधी बातें करती रहती है। मम्मा, मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने बोला कि भाभी बहुत ब्यूटीफुल है, तो क्या गलत बोला? अभी पता नहीं आपको हाँ, जब से। हाँ सही कहा, वो ब्यूटीफुल है तो है। हाँ तो वो तो है। बढ़िया है, दिखने में भी प्यारी दिखती है, क्या मस्त। अरे वाह, ऐसी लड़की ना जैसे कि बरसों बाद देखी हो। हाँ। किसी परियों की कहानी में हो वैसी, है ना? भाई की शादी होगी ना तो भाई ये वाला गाना गाएगा, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। बस बहुत हुआ। हाँ, तुम दोनों की मस्ती खत्म ही नहीं होती। और तू शर्म तो जरा कर। मुझे मत बोलो, इसे बोलो। मैं चुपचाप बैठा था यहाँ। ये 2 दिन से मेरी इतनी खिंचाई करती है, इतनी खिंचाई करती है। खिंचाई? हाँ। अच्छा, क्यों? वो तुम्हारी खिंचाई क्यों करेगी? और क्या बात हुई क्या कि तू खिंचाई कर रही? बता। सुनाती रहती है तेरी शादी हो जाएगी, मेरी बात नहीं मानेगा, अपनी बीवी की बात मानेगा, अब बीवी का गुलाम बन जाएगा। सुनाती रहती है, अभी वो घर पे आई भी नहीं है। जोरू का गुलाम कहा तो गलत क्या कहा? बंद हो जाना। हाँ, चुप करना। मम्मा, घर आप के भी? काम, मतलब घर के काम में ध्यान दे बेटा। हाँ, ये सब क्या बात हुई? हाँ, आप एक काम करो, क्या? मेरी शादी तो होने वाली है। हाँ, कोई भी लड़का ढूंढ के इस बला को पहले घर से निकालो, वरना मेरी बीवी आएगी ना तो शांति से जीने नहीं देगी इसको। झाड़ू कहाँ पे? झाड़ू हाँ। कहाँ पे है? बस झाड़ू मरवाओ, इससे झाड़ू ही मरवाओ। झाड़ू मर झाड़ू तुझे मारूंगी। क्यों? बस। शादी की बात की तो मेरी। अरे बस करो, बस करो, बस करो। ये क्या बात हुई? ये देखो, समझता ही नहीं है। मुझे ना ये आप लोगों का अंदाज जरा भी पसंद नहीं है। जब देखो तब मजाक करते रहते हो। ये सब छोड़ो, अब भाभी आने वाली है और मेरी बहू इतनी समझदार है कि ना पूछो बात। तो बेटी समझदार नहीं है? हाँ हाँ, बहुत समझदार है। मुझे जैसी बहू चाहिए थी वे फर्स्ट में। देखा 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 देखा, एक बार ना भाभी को आ जाने दे घर में, बाद में घर का सारा काम करवाऊंगी। हाँ, और मेरी बात और सुन। हाँ, मुझे जैसी बहू चाहिए ना वैसी आने वाली है, और वैसी ही है मेरी मीरा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, पसंद भी है, और मेरा एक सपना पूरा हो गया ना ऐसा लगता है। इसमें तुझे कौन सी खुशी मिल रही है? मम्मा, मुझे तो लगा था कि वो लोग हाँ ही नहीं करेंगे, पता नहीं कैसे हाँ कर दी। इसको देख के कौन हाँ करेगा? ये क्या बोल रही है तू? ये बात भी सही है तेरी। देखा है, कलर देखा है, क्या- पापा पे क्या गया सही है। बात? क्या सही बात है? क्या अच्छा हाँ। अच्छा देखिए, मेरी हेयरस्टाइल देखिए, अच्छा दिख रहा हूँ। और हाँ। तू ये क्या बोल रही है? हाँ कैसे बोली? मतलब तू कहना क्या चाहती है? मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ? हैं? अब क्या मेरे कलर के बारे में बात कर रही है तू? है देखा सुन, देखा देखा सुन, देखा। देख, अब कोयले को तो कोयला ही कहा जाएगा बेटा, सोने को सोना कहा जाता है। वही बात तेरी बहन ने कर दी, और कोई बात नहीं है। समझ में आया? पता- अभी पता था, मुझे पता था। आखिरी तो इसका ही पलड़ा भारी हो जाएगा हर बार। हाँ, थोड़ी देर मेरे तरफ, फिर पूरा इसकी तरफ। रहो माँ बेटी एक साथ रहो और करो। एक बार मेरी बीवी को आ जाने दो, फिर सबको देख लेता। फिर जली वो ना भी- जली ना। तेरी बीवी भी हमारी साइड ही होगी। दीजिए। आ सकता हूँ? आओ। कौन हो भाई तुम? पहले तो तुम्हें कहीं देखा नहीं अभी यहाँ। कैसे हैं आप? नमस्ते। अच्छा हूँ। बताइए आपका परिचय। मेरा नाम आदित्य है। अच्छा, मीरा ने बताया होगा ना आपको? मीरा? मेरी बेटी ने आदित्य। आदि, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, देखिए, तुम्हारे बारे में ही बताया था। हाँ, उसने तुम्हारे बारे में ही बताया था। तो किस लिए आए हो यहाँ? जी, मुझे आपसे बात करनी थी। एक क्या? बात बताया ना मुझे कि आदमी
उसकी जॉब नौकरी या फिर बैकग्राउंड से ही मतलब आप तय कर सकते हैं कि ये लड़का अच्छा है या अच्छा नहीं है। एक बेटी के बाप बनोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि बाप क्या सोचता है अपने बच्चों के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए। खुशी। हाँ तो खुशी, हाँ, खुशी के लिए ही सब कुछ जरूरी है ना। हाँ मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है कि जिस तरह से आंटी का देहांत हुआ था और उसके बाद आपने घर की पूरी जवाबदारी, बेटी की जवाबदारी और आपने जिस तरह से सबको संभाला, बहुत हिम्मत वाला काम किया है आपने। और सब लोग ये नहीं कर सकते, आप दूसरी शादी भी कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होगा, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि मेरी क्या गलती है। देखिए, मेरी कोई भी बुरी लत नहीं है, कोई बुरा कामकाज नहीं करता हूँ। मम्मी पापा है, वो भी मतलब सब लोग सब अच्छा है तुम्हारा, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं है ना। बस आज के दौर में सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये गलत है आपका। अंकल जी, मैं इसी बात पे ही आने वाला था कि सरकारी नौकरी ही क्यों। क्योंकि सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी होती है। इंसान के जाने के बाद भी सरकार उनके परिवार का ध्यान रखती है, पेंशन मिलती है और मान मर्तबा होता है। सरकारी बाबू की कितनी इज्जत होती है पता नहीं तुम्हें? जहाँ जाओ वहाँ लोग पूछते हैं, सलाम करते हैं। ये सरकारी नौकरी वाले की इज्जत होती है। और प्राइवेट वाले को कौन पूछता है कहाँ आए कहाँ गए? कुछ नहीं, सैलरी भी उतनी नहीं। हाँ, आपकी सोच आपके तरफ से है, आपने अपनी बेटी की तरफ से नहीं सोचा। अरे भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना स्ट्रगल किया है, बहुत बहुत मैंने मेहनत की है, तब जाके कुछ 4 पैसे जोड़ के ये सब आशियाना बनाया है मैंने। लेकिन मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारना चाहता हूँ, संवारना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपनी बच्ची के लिए सरकारी नौकर ढूंढ रहा था। लेकिन वो तुमसे प्यार करती है। लेकिन मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी कतई नहीं करूँगा। आपकी मर्जी। मैं तो, अगर मीरा की मर्जी होती तो हम लोग भाग के भी शादी कर सकते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि आपकी बेइज्जती होए और मीरा भी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तो आपसे बात करने ही आया था, लेकिन मेरी आखिरी बात सुन लीजिए। एक बार सोचना ज़रूर। मीरा अपनी माँ के बिना बड़ी हुई है और आगे जाके आप उसकी शादी करके वहाँ पर भेज रहे हो जहाँ उसका प्यार नहीं होगा। उसे मैंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। मेरी बेटी के लिए मैंने कुछ कमी नहीं रखी है और ये कमी भी मैं नहीं रखना चाहता। वो अच्छी सरकारी नौकरी वाले के साथ ही शादी करेगी। तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम अच्छे होंगे तो तुम्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम्हारे परिवार में एक अच्छी लड़की आ ही सकती है, क्यों नहीं आएगी भाई? लेकिन मेरी बेटी तो सरकारी नौकर से ही शादी करेगी। जा सकते हो तुम। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठी हूँ। देखो, कुछ काम नहीं था तो लगा, एक तो गर्मी के दिन है, ऊपर से गर्मी भी बहुत लग रही है, तो मैंने। सुनो मेरी बात। क्या? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। लेकिन क्यों ढूंढ रही हो और मुझे क्यों ढूंढना है तुम्हें? आप घर पे चलो, मुझे काम है। क्या घर पे चलो? मुझे काम है। मुझे नहीं आना है, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं बैठना है। आना है? ये क्या बात हुई? मम्मा देखो, यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं नहीं बता सकती। ये सोसाइटी वाले ही लोग हैं, उसमें क्या नहीं बता सकती? बता ना। और कौन सा जोर से तुझे चिल्ला चिल्ला के बताना है कि सबको स्कीम पता चल जाएगी? है चल जाएगी पता, चुप हो जाओ। तू जितनी जोर से बोल रही है उतनी जोर से तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ। ठीक, तो सुन, भले ही सबको पता चल, भाई को ना पुलिस लेके गई है। मजाक? फिर से मजाक? मेरे साथ मजाक मत किया कर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई के ऑफिस में जो फ्रेंड है ना, उसका मुझे फोन आया था। उसने बोला कि भाई की ऑफिस में एंटी करप्शन की टीम आई है और भाई को लेके गई है। हाँ, सच में? नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं।
राज को लेके गई, पर क्यों? एंटी करप्शन की टीम आई है तो वो क्या करेगी? भजन तो करेगी नहीं। हाँ हाँ, पता है, वो थोड़ी ना भजन करेगी। समझ गई मैं कि क्या हुआ होगा। तो अब हमें क्या करना होगा? हम क्या कर सकते हैं राज को छुड़ाने के लिए? वो मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ नहीं बोला है। मुझे सिर्फ इतना बोला कि आपके भाई को लेके गए हैं और अब उनको पूरा यकीन है कि भाई लांच लेता है। लांच लेता है? तो फिर अगर ये बात सच निकली तो? आपको और मुझे दोनों को पता है कि सच्चाई क्या है। मुंह मत खुला। हाँ, लेकिन फिर भी अगर उन लोगों को पता चल गया तो ऐसा। शिट। क्या? जो बोला था वो तो मैं भूल ही गई। क्या बोला था? उन्होंने बोला था कि आपके घर में जो भी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ, और क्या बोला था? अच्छा, हाँ, जो गहने वहने रखे वो उसकी हाँ, बात वो भी हुई ना? बोला था और कुछ और भी बोला था। क्या बोला था? याद करो ना, क्या बोला था? नहीं यार, शायद घर पे जाओ तो याद आ जाए। हे भगवान, इतनी सारी बातें की लेकिन जो चीज याद रखनी थी वही याद नहीं की। और यहाँ इतना याद रखा ना। धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो तकलीफ हो जाएगी। नहीं, अब तो सुनने दो ना। बोल रही थी ना कब से कि घर पे चलो। सबको पता चलेगा तो तेरा मेरा भी नंबर लग सकता है। चल चुपचाप, नहीं तो। शीट क्या? भाभी को क्या बोलेंगे? हम उसका बहाना जब बनाना होगा तब बना लेंगे। अभी घर पर चल, जो रखना है ना सही से, हाँ, सही उन्होंने बोला तरीके कि से। सब छुपा के रख दो, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। शायद हो सकता है कि वो लोग घर पे भी आए। चल। चल। भाभी, हाँ दीदी। क्या हुआ? पता नहीं, ये मंगलसूत्र देखिए ना, टूट गया मुझसे। वाह, बहुत अच्छा हुआ। मंगलसूत्र का टूटना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रही थी पता है? क्या? ये सामान है, लिस्ट लानी है। क्या? ये लिस्ट है, सामान लाना है। हाँ तो जाइए, कोई बात नहीं, मैं सब काम हैंडल कर लूंगी घर के। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कितना काम करोगे? एक काम कीजिए, आप ये लिस्ट लीजिए और जाइए सामान लेके आइए। हाँ, जाइए। हाँ तो ऐसा बोलिए ना। ठीक, लिस्ट में इतना बड़ा लिस्ट पूरे साल का लाना है क्या? नहीं, अभी का ही है, लेकिन वो क्या है ना कि जो याद आया ना वो सब लिख दिया है, तो आप साथ में लेके आए तो क्या है कि बार बार ना जाना पड़े। ठीक है, पर वो गाड़ी तो है नहीं और आपके भाई भी घर पे नहीं है, तो जब वो आएंगे तो हम साथ में चले जाएंगे। मेरी है ना, मेरी गाड़ी, आप मेरी गाड़ी लेके जाइए। इतना सामान टू व्हीलर पे नहीं आएगा ना? तो कैब बुक कर लीजिए। देखिए, मैंने ना इसमें सब लिख दिया है कि कहाँ से क्या लाना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक जगह पे मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएगी। तो क्या है कि आप कैब बुक करेंगी ना तो वो सब अलग अलग जगह की हो जाएगी। बहुत बड़ी लिस्ट है, पर ठीक है, अगर आप बोल रही है तो मैं मना तो नहीं करूँगी। फिर एक काम करते हैं, घर का काम खत्म करके हम दोनों साथ में जाते हैं। मेरा मतलब आप और मैं। हाँ, क्या हुआ? अब पता नहीं, बस सुबह से मेरे पैर में कुछ हो गया है ना, तो पर अभी तो कुछ नहीं था। अब 5 मिनट पहले जब मैं आई तो आप तो चल रही थी ना यहाँ पे। वो अचानक से दर्द होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। दर्द भी अजीब है आपका। बिल्कुल। तो अभी मुझे दर्द कर रहा है तो मैं नहीं आ सकती, और घर में काम भी बाकी है ना, तो वो सारा काम मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। हाँ? क्या बोला आपने? क्या आपका पैर दर्द कर रहा है ना, तो मैं ऐसे घर के काम छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मैं भाई है ना वो क्या? ये सामान है ना वो बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये लाना ही है, तो पहले जाना पड़ेगा। पता है दीदी, कितनी बार बोलेंगी आप, पर मैं जो बोल रही हूँ वो बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर आपके पैरों में दर्द है तो इसका मतलब आप काम नहीं कर पाएंगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो, ठीक है? और ये सामान तो मैं शाम को भी ला सकती हूँ ना? शाम तक नहीं, तब तक तो वो आपके भाई नहीं, वो तो नहीं आएंगे ना। वो क्यों नहीं आएंगे भाई? उन्होंने तो बोला था कि दोपहर का खाना साथ में खाएंगे, और पता नहीं फोन भी डेढ़ आ रहा है उनका। हाँ
देखिए, आप ये जो बड़बड़ा रही है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ हुआ है आपको? किसी ने कुछ बोला है? नहीं नहीं, बताती हूँ क्या आपको। बात। हाँ हाँ, हो गया। वो क्या है ना कि भाई तो अभी नहीं आ सकते। मुझे भाई का फ़ोन आया था। भाई ने बोला कि वो फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो आपको कैसे फोन किया? उससे पहले आया था। उससे पहले मुझे फ़ोन आया था और बोला था, उसके बाद ही फ़ोन स्विच ऑफ हुआ। पहले मुझे फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन आया है और मुझे बोला है कि मैं घर पे नहीं आ सकता, शायद कल भी ना आऊँ, शायद 1 वीक तक भी ना आऊँ। वो ना किसी काम से बाहर गए हैं, तो हो सकता है कि उन्हें स्टेट के बाहर जाना पड़े या फिर इंडिया के बाहर भी जाना पड़े, पता नहीं। तो वो अभी नहीं आएंगे। तो अभी आप जाओ, चलो निकलो। चाहती आप हूँ बाबा, ऐसे ही चले जाइए। जाऊँ क्या? अभी और क्या करना है? आप बाहर जाएंगे ठीक से तभी- बनाऊंगी। इसे सामान हाथ में तो नहीं ला सकती ना, थैली वगैरह कुछ लेके जाना पड़ेगा या नहीं? वो देंगे ना थैली, क्यों? हाँ ठीक है, चाहती हूँ मैं। पर सुनिए, आपकी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है मुझे, और ये माइंड भी ठीक नहीं है आपका अभी, गर्मी की वजह से। हाँ, गर्मी की वजह से। टेंशन मत लीजिए, आप आराम कीजिए, मैं घर पे आके सारे काम निपटा लूँगी। और हाँ, अगर कोई चीज़ याद आती है तो बिल्कुल मैं बता दूंगी। जैसे ये काम खत्म हो जाए ना, मुझे फोन करना, मैं और काम दूंगी, ठीक है? बाहर से ही करूँ। बाहर का ही काम है, बाहर का काम है सब चाहिए। जल्दी जाइए, हाँ, और बिल्कुल आराम से आना, नाश्ता पानी करके आना। ठीक है, हरकतें अजीब हो गई आपकी। जाइए। हाय। हाय। यहाँ पे अचानक, आई मीन बस यहाँ से गुजर रहा था और पैदल। क्यों नहीं जा सकता? जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, पर अजीब लगा थोड़ा सा। कैसे हो तुम? अभी यही पूछने वाली थी, कैसे हो? बस चल रहा है। तुम्हारी जैसा तो नहीं होगा ना? अच्छी बात है ना कि मेरे जैसा कुछ नहीं चल रहा है जिंदगी में। वैसे भी इन सब बातों का भी कोई मतलब नहीं बनता आदि। कुछ लोग साथ में चलने के लिए नहीं होते जिंदगी में, वो सिर्फ आते हैं, अच्छी यादें बनाते हैं और चले जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी होती है ना कि जिसे भुला नहीं सकते। जैसे कि तुम। सच बताऊं, लोग झूठ बोलते हैं। बहुत सुना था कि टाइम जाते मूव ऑन हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं सब चीज़ों को, याद नहीं करते। पर असल बात तो ये है कि वक्त के साथ लोग संभल जाते हैं, उन यादों को संजोकर कहीं साइड में रख देते हैं। जब अकेले बैठते होंगे तभी याद करते होंगे। जैसे कि मैं, पता है, कभी कभी बहुत याद आती है तुम्हारी। सोचती हूँ कि क्या कर रहे होगे, कहाँ पे होगे। फोन नहीं कर सकती ना अभी, शादी जो हो गई है मेरी। जी, क्या कर रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड? सरकारी अफसर? पता नहीं, मिलते ही कहाँ है। सच बताऊं आदि, मैंने जैसा सोचा था ना वैसा ही हुआ। मेरे और राज के बीच में बनती नहीं। मैं दिखावा तो करती हूँ कि मुझे वो अच्छे लगते हैं, पर सच बताऊं तो मेरा दिल कभी गवारा नहीं होगा इस बात के लिए कि वो मेरे पति हैं और वो, उनके पास वक्त ही नहीं है। हफ्ते के 6 दिन वो घर से बाहर ही होते हैं, और जब भी घर आते हैं तो थके हुए, कोई बात भी नहीं होती, ना पूछते हैं ना हालचाल पूछते हैं। बस ऐसा लगता है कि उनके साथ साथ मैं भी एक जॉब करने लगी हूँ, सरकारी, जिसके पैसे मिलते हैं मुझे। तुम्हारे पापा की इच्छा थी ना, पूरी हो गई। लेकिन अभी तुम कहाँ जा रही हो? घर का कुछ सामान लाने। अकेली? हाँ वही तो, दीदी को बहुत बार बोला कि साथ चलो, पर वो आई ही नहीं। पता नहीं, कुछ बड़बड़ा रही थी, अजीब सी बातें कर रही थी वो आज। अफसर साहब को फोन करना चाहिए ना कि आप आ जाइए, सामान। अच्छा, आप तुम भी सुनाओगे मुझे? नहीं, मैं देखो, सुनाने की जरूरत नहीं है। सॉरी, मैं तो बस
इतनी धूप में बाहर निकली हो तो मैंने सोचा कि धूप तो तुम्हें भी बहुत लगती थी पहले। पहले लगती थी, अब नहीं लगती, क्योंकि अब तो आदत सी हो गई है मुझे। तुम छोड़ के मतलब हम दोनों साथ में नहीं रह पाए, तो अब तो ऐसे ही धूप में ही अच्छा लगता है मुझे। देवदास मत बनो, समझे? सच बताऊं तो इन लोगों की हरकतें कुछ समझ में नहीं आती मुझे। सॉरी टू से, पर मुझे नहीं लगता कि जो राज करते हैं ना वो सही है। मतलब अगर वो सिर्फ जॉब करते होते तो इतने दिन घर से बाहर क्यों रहते? और जो इंसान जॉब करता है वो पत्नी को भी टाइम देता ही है ना। देता आई ही मीन है। टू से, हाँ, हर कोई काम करता है, हर कोई बाहर जाता है, हर कोई घर पे आता है, परिवार को वक्त देता है। नई शादी हुई है तो एक बात बोलूं, देखो तुम पर अब ज्यादा कोई अधिकार तो नहीं रहा, पर मेरी एक हेल्प करोगे क्या? बोलो, मैं तैयार हूँ। मुझे जानना है कि राज ऐसा तो क्या करते हैं बाहर की वो घर नहीं आते, और दीदी भी कुछ अजीब हरकतें करती है। लगता है कि वो लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहते हैं। पर शादी से क्या? पहले शायद ये काम मुझे पहले ही तुमने बोल दिया होता तो मैं कर देता। और ठीक है, मैं छानबीन करता हूँ और बताता हूँ तुम्हें कि आखिरकार तुम्हारे हस्बैंड करते क्या हैं। थैंक यू। मैं जाऊं? हाँ, फिर कब मिलोगी? देखती हूँ। और हाँ, कि जो झूठ बोलते हो ना, ये सूट नहीं करता, मत बोला करो। कब कब क्या होता है क्या नहीं कुछ पता नहीं चलता है। हे प्रभु। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? नमस्ते समधी जी। कैसे हो आप? कैसे हो? बस बढ़िया। ठीक ठाक, ठीक आप अचानक हमारे यहाँ पधारे, मतलब ना फोन ना कुछ ना। दरअसल बात यह है कि मुझे मीरा बेटी की बहुत याद आ रही थी। हाँ, काफी दिन हुए वो घर पे भी नहीं आई ना, मतलब यहाँ लगता है उसे अच्छा लग रहा है परिवार के साथ आपके घुल मिल बहुत गई। बहुत बहुत घुल मिल गई है। इतने महीनों में तो ऐसा लगता है कि वो हमारे घर की ही बेटी है। ये सब तो आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन आप अचानक देखो ना, मतलब कहाँ है मीरा को बुलाइए ना, आपसे तो मिल लिया, मीरा से मिल लो। मीरा बेटी गई है बाजार, वो शॉपिंग करने कपड़ों की, फिर उसकी कोई फ्रेंड्स है उसके साथ जाएगी, फिर खाना खाएगी, ऐसा। अच्छी बात है ना, आपके यहाँ मेरी बेटी एकदम खुश है। मैंने यही सब देख के तो शादी करवाई थी। मैंने उसे समझाया था कि यहाँ शादी करेगी तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। सवर गई ऊपर वाले जिंदगी, की- सवर गई। आप टेंशन मत लो, आपकी बेटी की जरा सी भी चिंता मत करो, क्योंकि आपकी बेटी मेरी बेटी है, क्योंकि भगवान ने मुझे भी तो एक बेटी दी है। मैं क्या और है, और वो आपकी दामिनी वगैरह सब अच्छे हैं ना? सब ठीक है। और आपके जमाईराज? बहुत अच्छे हैं। जमाईराज तो आप ऐसा समझो कि जमाई राजा ना आपके दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। वो काम उनका सरकारी कामकाज है तो क्या है, हाँ। मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। और वो तो बहुत ऑनेस्ट, मतलब बहुत ईमानदार ऑफिसर है ना। हाँ, काम बहुत तो करना पड़ता बहुत है। ईमानदार है। मैं क्या कहती हूँ आपको, मैं ये आप कह, मीरा को तो बुला दीजिए। मीरा गई है तो मीरा कहाँ से आएगी, आप भूल गया। भी भूल गए। एक काम कीजिए, ऐसा हो तो मैं मीरा को आपके घर भेज दूंगी, नहीं तो मैं आपको फोन करके यहाँ बुला लूंगी। अरे यार, मैं तो भूल ही गई। अभी ना मुझे कीर्तन में जाना था। क्या है ना कि आज मेरी सहेली के यहाँ कीर्तन रखा तो हुआ है। मैं घर में बैठता हूँ, कोई है तो मैं मीरा को मिलके ही जाऊंगा, इतने दिनों बाद आया हूँ तो। देखो, दामिनी भी नहीं है, आपके जवाई भी नहीं है, और मीरा बेटी अभी कितने दिनों के बाद घर से बाहर निकली है। कब आए कब ना आए कैसे पता चलेगा। देखिए, हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मैं भी काफी वही दिनों से उसे मिला नहीं था तो मैं मिल मैं लेता। आपकी बात सही है, लेकिन क्या करूँ, कैसे इनको बोलूँ कि देखिए, आप तो हमारे समधी है, आपने बेटी दी है, और जो बेटी देता है वो तो सबसे महान महान इंसान होता है। सुनिए, अभी कीर्तन में फोन भी आ गया, देखो मेरी। हेलो, बस निकल ही रही हूँ। हाँ, वो मेरे समधी जी आए ना, इसलिए। हाँ, आ रही हूँ। वो बेचारी के यहाँ प्रसाद भी बनाना है, सब करना है, और आप अकेले यहाँ बोर हो जाओगे, तो मिलते हैं हम लोग। हाँ, चलो निकले।
मतलब मिल लेता तो हाँ। कब आएगी मीरा? मीरा जब आए तब मैं आपको फोन करके बता दूंगी। आप अभी सॉरी लेकिन सब है नहीं घर पे, तो मैं जाऊं? आपका घर है, मैं जाता हूँ। हाँ मुझे भी जाना ही है। राधे राधे। आप भी निकलिए, मैं भी निकलती हूँ। हाँ याद देना मुझे, बहुत मेरी, बहुत हाँ। बहुत याद दूंगी। जमाई राज को भी याद देना। हे भगवान, हे प्रभु, ये क्या हुआ? हाँ। कौन है ये? हेलो, कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, तेरा भाई। भाई, भाई कहाँ हो आप? और ये किसका नंबर है? अरे ये नंबर मैंने दूसरा सिम लिया है, वो नंबर बंद कर दिया है। भाई ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे समझ में तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा है। ये पुलिस वालों को सब पता चल गया है कि मैं सबके रिश्वत लेके काम करता था, पर मेरे खिलाफ पूरे सबूत उन लोगों को मिल गए हैं। लेकिन भाई आप कितने दिनों से घर नहीं आए हो? मम्मी और भाभी परेशान हो गए हैं। मैं और मैं भाभी को तो हमने बताया भी नहीं है। हाँ, और देख, उसे थोड़े दिन बताना भी मत। उसे बोलना कि मैं कहीं बाहर गया हूँ। और सुन, मेरी बात सुन। हाँ? तू मम्मी का और तेरी भाभी का ख्याल रखना, और हो सके तो वकील से थोड़ी बात कर लेना मेरे लिए, क्योंकि अब तो लगता है मुझे जेल हो ही जाएगी। भाई ये क्या बोल रहे हो? और आप हो कहाँ पे अभी, ये बताइए। क्योंकि हम आपको फ़ोन करते थे तो आपका फ़ोन नहीं लगता था, फ़ोन स्विच ऑफ था, और अभी किसी और नंबर से फ़ोन कर रहे हो। आप कहाँ पे हो? कब घर आओगे? अरे पर मेरी बात सुन, तू मेरी बात सुन। मैं अभी तुझे अपना पता नहीं बता सकता, क्योंकि ये कॉल शायद किसी को पता चला, रिकॉर्ड भी हो गया तो देख, अभी मैं अपनी तरफ से सेफ जगह पे हूँ। पर मेरी बात सुन, तू अच्छे से वकील को ढूंढ, उससे बात कर और पूरी बात बता। मैं पूरी डिटेल तुझे भेजता हूँ कि क्या क्या करना है। अगर कुछ भी इधर का उधर हो गया ना, तो समझ कि मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कि पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से ये सबूत लेके आ गए हैं ना, जिंदगी मेरी लेकिन तो बर्बाद हो गई है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, मेरे को आने में 5 दिन भी लग सकते हैं, 5 महीने भी लग सकते हैं, और 5 साल। और भैया शायद मैं ऐसा मत बोलो प्लीज़। मुझे ना टेंशन हो रही है, और मैं भाभी को क्या बोलूँगी? अभी तो मैंने बोला है कि आप बाहर गए हो काम से, लेकिन कब तक? देख, अगर तेरी भाभी को जीत करे ना, तो उसको बता देना कि ये सब हो गया है। ये रिश्वत के इल्ज़ाम में मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने मेरे पीछे भी आदमी लगा दिए हैं, और ये घोटाले में मैं फंस गया। अब रास्ता ही मिल नहीं रहा है। देख, शायद मैं कब तक बाहर निकलूँगा ये भी मुझे पता नहीं है। इसलिए लेकिन भाई हम मतलब आप किसी से बात कीजिए ना। मैं वकील से बात करूँ, उसे बोलूँ कि कुछ लेन देन करके हो सके तो अरे घूस क्या खिला बात के। कर रही है तू? ये लेन देन के चक्कर में तो मैं फंसा हूँ ना, और फिर से ये करूँगा तो मुझे पूरी ज़िंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। देख, इतना हुआ है ना, उसके आगे मैं कुछ करना नहीं चाहता। अभी मेरी बात सुन ध्यान से। तो अच्छे से वकील से मिल, और अगर मुझे ज़मानत मिले ना, ऐसा कुछ कर। बाकी और कोई रास्ता है नहीं। पुलिस वाले पता नहीं कहाँ से ये गड़े मुर्दे उखाड़ कर ले आते हैं ना, पता नहीं चलता। कितने सबूत मिल गए मेरे खिलाफ उस लोगों को। देख, अभी ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है, मैं फ़ोन रखता हूँ। मैंने बोला हो ध्यान में रखना, ठीक है? मैं ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ, मेरी फिक्र मत कर। अभी मैं जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक, मैं फ़ोन रखता हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करेंगे। और चाचा जी सब बढ़िया है ना? बढ़िया, एकदम बढ़िया। और राजू भाई, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आए। बड़े दिनों से मैं अकेला महसूस कर रहा था। बेटी का ब्याह हो गया, चली गई, फिर
मैं तो अकेला ही हूँ, तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ आप लोग आए तो आपके साथ थोड़ी बातें हो गई तो मन हल्का हो गया। बहुत अच्छी जगह आपका बेटे का रिश्ता हो गया। वो तो है। ऐसा रिश्ता अगर कोई दूसरा मिले तो मेरे बेटे के लिए भी देखना पैसा होता हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर है। देखूंगा ना। मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अच्छा है, अच्छा। और घर बार उसका अच्छा है, हाँ, दामाद भी नौकरी, सरकारी नौकरी अच्छी है। हाँ, सरकारी नौकरी है, वही बड़ी बात है। क्या है, इसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। सिक्योरिटी है ना, उसको पेंशन वेंशन भी मिलेगी। हाँ, बस वही देखना है, बेटी का सुखी देखना है ना पहले। हाँ, और आप लोग शादी में आए थे, आप लोगों ने सब देखभाल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलिए भैया हम चलते हैं। अच्छा, आप जा रहे हैं अभी? कोई बात जय नहीं। जय श्री कृष्ण। फोन करना अंकल। हाँ। हाँ, चलो अच्छी बात है, लोग तारीफ कर रहे हैं, मेरी बेटी का रिश्ता अच्छी जगह पे हो गया है, बड़ी अच्छी बात है। तुम आओ आओ बैठो। कैसे हो तुम? तुम्हारी शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं तो शादी जहाँ पर करनी थी वहाँ तो हुई नहीं, तो फिर देखो भाई, मैंने तो तुम्हें पहले बताया था, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन क्या है, सरकारी नौकरी नहीं थी ना तुम्हारे पास, तो मेरी बेटी के लिए सरकारी नौकर मिल गया, उसकी शादी अच्छी जगह हो गई। तुम्हें भी मिल जाएगी कोई अच्छी तुम्हारे टाइप की लड़की, कर लेना शादी, और क्या। सही बोले, सही बोले। कवारे तो नहीं रह सकते ना बेटा। अंकल जी, आपने अपनी बेटी का रिश्ता जो ढूंढा ना, बहुत ही लाजवाब। हाँ, अरे लोग तारीफ कर रहे हैं, देखो ना। हाँ, तारीफ भी करेंगे और फिर अब गालियाँ भी देंगे। क्यों, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मतलब आपको नहीं पता? क्या? आपको बिल्कुल नहीं पता? अरे क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके दामाद, क्या हुआ मेरे दामाद को? वो बड़ी अच्छी जगह पे अभी आराम कर रहे हैं। हाँ, तो अच्छी जगह पोस्टिंग हुई है तो वो तो अच्छी जगह आराम करेंगे ही। पोस्टिंग? हाँ, आप मुझे बताइए ना कि वो सरकारी अफसर कौन से थे? पुलिस स्टेशन में थे क्या? पुलिस में थे क्या? अरे नहीं नहीं, पुलिस में नहीं, वो और डिपार्टमेंट है तो उनका। फिर पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हैं वो? हाँ, तो सरकारी आदमी है, कुछ दस्तावेज कागजात देने के लिए गए होंगे पुलिस स्टेशन, और क्या। लेकिन वो बाहर नहीं बैठे थे, वो लॉकअप के अंदर बैठे थे। क्या बोल रहे हो तुम? सही बोल रहा हूँ। लॉकअप के अंदर तो कोई क्रिमिनल होता है, वो बैठता है। आपके दामाद ने कुछ ना कुछ क्राइम तो किया ही होगा। कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे वो सरकारी नौकर है और बहुत ईमानदार आदमी है, वो कैसे कोई क्राइम कर सकता है? क्यों नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है। ऐसी थोड़ी होता है कि सरकारी अफसर है तो बस। आपको तो लग रहा था कि आपकी बेटी लाइफ में खुशी रहेगी, कभी उसको दुख मिलेगा ही नहीं ना। हाँ, तो खुशी है ना, लेकिन तुम जो बोल रहे हो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे मेरा दामाद लॉकअप में कैसे बैठ गया? लांच लेते हुए पकड़े गए थे लांच लेते हुए? जी, और उस पर केस भी हो गया है, अभी जेल में भी है। और ये बात आपकी बेटी को भी नहीं पता, लेकिन उनके घर वालों को सबको पता हो। झूठ बोल रहे हो? मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं भी फोन करता हूँ। मैं तो आपको बधाई देने आया था कि अच्छा दामाद ढूंढा आपने अपनी बेटी के लिए। मैं फोन करके पूछता हूँ। नहीं फोन उठा। नहीं उठा रहा है, मैं और एक उसकी मम्मी को फोन करता हूँ। कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं तो बैठा ही हूँ। अरे पिकअप द फोन। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा है कोई? शायद पता लग गया होगा उन लोगों को भी। नहीं नहीं, देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बिल्कुल नहीं, वो लॉकअप में मेरा दामाद नहीं होगा। ऐसा तो कई हफ्तों से चल रहा था, आना जाना। हाँ, तुम्हारा दामाद तो कब का फंसा हुआ है, आपको पता है वो? क्योंकि मीरा बोल रही थी कि वो घर पे ही नहीं आते। अब ऐसी कौन सी नौकरी करते थे कि घर पे ही ना आए? लेकिन वो लांच लेते हुए पकड़े गए थे, उसके बाद उसका केस चला था, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, ऐसे करते 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 फंस गए। मेरी बेटी मीरा को नहीं मालूम ये सब? शायद उन लोगों को पहले से पता था, लेकिन आपसे बात छुपाई। लेकिन जो ऐसा कि- कैसे हो सकता है? घर में रहते हुए भी मेरी बेटी को कैसे कुछ पता नहीं?
तुम अभी भी थोड़ा सोच के बोलो। हो सकता देखो है। तुम्हें मेरी बेटी की शादी अच्छी जगह हो गई तो तुम्हें जलन होती होगी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन झूठ मत बोलो। बोलो ये जो बोला तुमने वो सब झूठ है। झूठ नहीं है, सही है। और मैं तो बधाई देने ही आया था कि अच्छा हुआ आप। नहीं नहीं देखो तुम चलो, तुम मेरे साथ चलो, मीरा के घर चलो, वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो चलो तुम मेरे साथ। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं आप? चलो। अरे मम्मी, बोलना बेटा, भाभी कहाँ पे? रूम में होगी। और भाई का फोन आया था, क्या बोला? वो तो कह रहा है कि कुछ बता नहीं सकते वो कब आए थे। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल। वो कह रहा था कि पुलिस उसे जेल में रखेगी। मम्मी हम क्या करेंगे? भाभी को कैसे बताएंगे? मुझे भी वही टेंशन हो रही है, क्योंकि इतने दिन तो हमने बहाने निकाल लिए, अब कौन सा बहाना निकालेंगे और क्या बोलेंगे? कुछ अगर दूसरे शहर में भी गया तो फ़ोन पे तो बोलेगी कि बात करनी है, ये है वो है। अब तक तो हम टालते रहे, लेकिन कब तक टालते रहेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या है समदन जी? मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? क्या है? और बेटा ये कौन है? ये आदि है, ये आदि पहचानते हैं हम लोगों को। इसने बताया कि आपका बेटा यानी कि मेरा दामाद जेल में बंद है, लॉकअप में देखा उसे इसने। ये सब क्या है? जेल क्या में लगा रखा है ये सब? नहीं नहीं हाँ मम्मी बताइए ना। नहीं नहीं, जेल में कहाँ से हो सकता है? जेल तो में कहाँ है बताओ, बुलाओ, लेकिन- दामाद को बुलाओ। ये ऐसा क्यों कह रहे कि जेल में है? इन्हें हाँ, कैसे पता? अरे इन्होंने देखा है। आपको अरे मेरे बेटे जैसा कोई और देखा होगा? मेरा बेटा तो सरकारी ऑफिसर है, तो कहिए, बात करवाइए, फोन लगाइए। वो जिस जगह पर अभी है ना वहाँ नेटवर्क नहीं है, हाँ, नेटवर्क नहीं है। देखो बेटा, नेटवर्क। झूठ मत बोलो। आओ बेटा। आपके पापा आए हैं, बिठाइए, चाय पानी पिलाइए, नहीं, बैठिए नहीं, बैठिए हम ना। चाय पानी और बैठने नहीं आए। मेरा बेटा, ये लड़का आदि कह रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड को इसने लॉकअप में देखा, जेल में देखा। क्या लॉकअप ये सब बात तुम्हें पता नहीं है? ये लॉकअप में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है उसे लांच लेते हुए, ये बात कर रहा है वो। नहीं हो सकता। मेरे पति तो बेचारे हफ्ते में 6 दिन बाहर काम से रहते हैं ना। मतलब? नहीं दीदी, आप ही ने तो बोला था ना कि काम से। हाँ वो कोई काम नहीं था, वो जो एक केस चल रहा था उसके केस? रिगार्डिंग वो अंदर बाहर बाहर अंदर, और जब यहाँ पर मिलने के लिए आते तब 1 दिन की छुट्टी रहती थी। पर मैंने तो डिवोर्स भी फाइल नहीं किया, तो कौन सा केस? और आप क्या, डिवोर्स मेरी बेटी बता रही है वो हफ्ते में 6 दिन बाहर रहता था, तो शादी क्यों की मेरी बेटी के साथ? नहीं ऐसा नहीं है, वो सरकारी ऑफिसर है। हाँ, तो कभी इधर पापा, कभी उधर जब उसको फॉरेन ट्रिप्स होती थी ना, तो 2-3 महीने में एक बार आते थे घर पे, है ना मम्मी जी? हाँ कौन से सरकारी ऑफिसर थे जो फॉरेन ट्रिप लगाते थे? समदन जी ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा बेटा अपने काम से बाहर गया है, वहाँ नेटवर्क इश्यू है, ये सब हमने जेल आपको। में। झूठ क्यों बोल रहे हो? जेल में नेटवर्क इश्यू तो होगा ना, क्योंकि वहाँ पे फोन ही नहीं मिलता किसी को। मुझे सब पता है मम्मी जी। पता है हाँ, क्या? क्या यही कि आपका बेटा लांच लेता है, लोगों को लूटता है, पैसे खाता है। सही कहा ना मैंने? आपको ये सब देखो, आदि ने बताया। और अब आप ये पूछेंगी कि ये कौन है, तो मैं बता देती हूँ कि आपके बेटे से पहले मैं इससे शादी करना चाहती थी। हाँ प्यार करती थी मैं इससे बहुत। हाँ पर मेरे पापा, उन्होंने बोला कि सरकारी अफसर के सिवाय तुम किसी से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पैदा करके पढ़ाया लिखा इसीलिए तो था ना कि मेरे पापा जो बोले मैं वो करूं। कर ली शादी, हो गई मैं खुश। अब पूरी जिंदगी सरकारी अफसर के आगे पीछे घूमूंगी। सीधी सी बात है भाई, पैसों के लिए तो शादी की थी, है ना पापा? अभी सरकारी ऑफिसर है तो लांच तो वही पापा, क्या मतलब? मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। सरकारी अफसर है, लांच लेगा तो पैसे ज्यादा घर में आएंगे, और घर में जितने ज्यादा पैसे उतनी ज्यादा खुशियाँ, और खुशियों से ज्यादा प्यार। नहीं, मैंने ये सोचकर आपके बेटे से मेरी बेटी की शादी नहीं करवाई थी। मैंने सोचा सरकारी नौकरी है, मतलब ईमानदार आदमी होगा, पगार अच्छा है, लेकिन तो लांच रुश्वत क्या है? आप इसकी बात पे क्यों जा रहे हो? ये तो भड़का रहा है ना, भड़का रहा है। तो बुलाइए ना अपने बेटे को, सामने लेकर आइए। और आपने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था कि भाभी का पहले कोई बॉयफ्रेंड भी था। हाँ, प्यार व्यार करती थी, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। था कि आपका बेटा लांच लेता है। मेरी बेटी अगर चाहती तो इसके साथ भागकर शादी कर सकती थी, लेकिन उसने मेरी बात मानी, और मैंने जहाँ कहा वहाँ उसने शादी की, मेरी इज्जत रख ली। और शादी के बाद कभी मिली नहीं हूँ जानबूझकर उससे।
तो चीटिंग तो आपने की है हमारे साथ। बुलाइए आपके बेटे को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा यहीं पर। वो नहीं आ सकता, जेल में है वो, सुन लिया। हाँ वो और मानते हैं कि भाई ने लांच ली थी, तो क्या हो गया, उसका काम है, उसे जो जो सही लगे वो करेगा, है ना मम्मी? क्या? हाँ अरे लांच सही। दे रहा है मतलब ये सही लग रहा है तुम्हें? हाँ? हाँ। अरे ये फ्रॉड कर रहा है अपने देश के साथ, गद्दारी कर रहा है। लांच लेना क्या समझते हो तुम लोग? किसी गरीब के पास पैसे लेके काम करना, इसे लांच कहते हैं, रिश्वत कहते हैं। और कभी भी ये सब नहीं करना चाहिए। गलती हो गई मेरी, जो मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में की। पर अब क्या फायदा, गलती कर तो दी ना पापा, अब मैं क्या करूं? यहाँ पूरी जिंदगी सड़ती रहूं इसके नहीं साथ? बेटा, कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लांचखोर लोगों के घर तुम्हें नहीं रहने दूंगा। मेरी बेटी की पूरी उम्र पड़ी है, मैं उसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। और आपके बेटे को बोलना वो जेल में है, जहाँ कहीं भी है, मेरी बेटी से दूर ही रहे। चलो बेटी, तुम अपना सामान पैक नहीं, करो। नहीं आऊंगी, देखिए, डिवोर्स फाइल करूंगी, सारे सबूत दूंगी, फिर आऊंगी। और आप लोग शर्म आनी चाहिए, आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो? भाभी देखो भाई वो- आ जाएंगे ना, इसकी हाँ, जरूरत नहीं है, ऐसा- वकील से बात हो गई है। तलाक वलाक लेने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो झूठा है, और प्यार झूठ पे नहीं चलता, शादी झूठ पे नहीं चलती। रिश्ते को चलाने के लिए इंसान को सच बोलना पड़ता है। मैं चाहती तो मैं भी झूठ बोल सकती थी कि मेरा सिर्फ फ्रेंड था, पर नहीं, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड था, उसका रिश्ता था मेरे साथ, तो था। पापा, मैं डिवोर्स फाइल करने के बाद आ जाऊंगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगा। जितना जल्दी हो सके तुम घर पे आ जाना, मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। देखते हैं आगे की जिंदगी में क्या करना है तुम्हारा। मैं आपसे कह देता हूँ, मेरी बेटी से आपके बेटे को दूर ही रखना। ऐसे लांचखोर लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो। अभी प्लीज आप तो मत ही बोलिए,